नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और लेकर आया हूं आपका अपना पसंदीदा लोकप्रिय शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। मिशन 2024 की तैयारी का आगाज हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को फतह करने में अब धुआंधार जुटने वाली हैं। जी हां, अगले साल होगा लोकतंत्र का महापर्व। देश को मिलेगा प्रधानमंत्री। जी हां, आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को जनता चुनकर संसद भेजेगी और यही वजह है तमाम पार्टियों की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज होने लगी हैं, क्योंकि काम के दावे आमतौर पर खूब किए जाते हैं। धरातल पर यानी कि जमीन पर क्या काम, कितना काम हुआ, कितना काम दिख रहा है, जनता इसे ऑब्जर्व करती है, देखती है। जनता अब सांसदों के काम का बना रही है। आखिरी रिपोर्ट कार्ड इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। जी हां, 2 आधार। पहला है संसद में सांसद महोदय का प्रदर्शन और दूसरा आधार है, जी हां, हमारा ग्राउंड जीरो और जमीनी सर्वे। लेकिन संसद में किए प्रदर्शन में जैसे उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और सांसद के तौर पर विशेष योगदान क्या है। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो आज इस कड़ी में हम आपको दिखाएंगे उत्तर पश्चिम दिल्ली के बीजेपी के सांसद हंसराज हंस का रिपोर्ट कार्ड। सूफी गायक हैं आप। जी हां, वो मशहूर हैं सूफी गायक के रूप में। हंसराज हंस राजनीति में 2009 से सक्रिय हैं। पहले अकाली दल से जालंधर लोकसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। वैसे जालंधर लोकसभा चुनाव में वो हार गए थे। 2014 में अकाली दल छोड़ बीजेपी में वो शामिल हो गए। फिर 2016 में बीजेपी से कांग्रेस में चले गए। जी हां, फिर 2016 में ही बीजेपी का दामन थाम लिया। 2019 में बीजेपी के टिकट से उत्तर पश्चिम लोकसभा की सीट से सांसद चुने गए। सांसद के तौर पर हंसराज हंस कितने कामयाब हैं? क्षेत्र की जनता उनके काम से खुश है या नहीं? 10 में से कितने नंबर उनके क्षेत्र की जनता हंसराज हंस को दे रही है? हम सब आपको दिखाएंगे। जनता की नजर में हंसराज हंस पास है या फेल। लेकिन पहले देखिए गौरी शंकर की ये रिपोर्ट। उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट। राजधानी दिल्ली की 7 संसदीय सीट में एक उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट काफी खास है। उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट को वीआईपी सीट मानी जाती है। वैसे दिल्ली की घनी आबादी वाले इलाके के तौर पर भी इसे जाना जाता है। वर्तमान में यहां से सांसद हैं बीजेपी से हंसराज हंस। उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। ये सीट 2008 में अस्तित्व में आया और यहाँ पर पहली बार 2009 में मतदान हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी। देखते हैं इस लोकसभा सीट का इतिहास। 2009 के आम चुनाव में यहां से कांग्रेस से कृष्णा तीरथ सांसद रहीं। इसके बाद 2014 के आम चुनाव में
बीजेपी से उदित राज यहां से सांसद बने। इसके बाद 2019 आम चुनाव में यहां से बीजेपी के सांसद हंसराज हंस हैं। उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र कहने के लिए तो देश की राजधानी का हिस्सा है, लेकिन विकास के मामले में कई दूसरे शहरों से काफी पीछे है। 10 में 3 विधानसभा सीटें भी इसी लोकसभा क्षेत्र में सुरक्षित है। क्षेत्र की जनता विकास के लिए तरस रही है। यहाँ कुल 10 विधानसभा सीटें आती हैं। नरेला, बादली, रिठाला, बबाना, मुंडका, किराड़ी, सुल्तानपुर माजरा, नांगलोई जाट, मंगोलपुरी और रोहिणी। इस लोकसभा सीट में करीब 24 लाख मतदाता हैं। मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, नांगलोई और नरेला सीट में दलितों की तादाद ज्यादा है। वहीं रोहिणी, रिठाला और बादली में व्यापारी वर्ग की संख्या अधिक है। हर चुनाव में जाट मतदाताओं का रुझान भी अहम रहता है। देखते हैं यहाँ का जातिगत समीकरण। एससी 23%, ब्राह्मण 13%, वैश्य 11%, जाट 12%, पंजाबी 7% और अन्य जातियां 34% हैं। इस क्षेत्र में विकास की बात तो सभी करते हैं, लेकिन कई इलाकों में मूलभूत सुविधा तक नहीं है। सीवर, पानी, बिजली, सड़क समेत कई सुविधाओं से यहाँ की जनता अलग थलग है। इस संसदीय क्षेत्र में पिछड़े इलाके ज्यादा हैं। यहाँ की जनता कई समस्याओं का सामना कर रही है। मसलन पेयजल, सीवर, ट्रैफिक जाम, पार्किंग, अतिक्रमण, झुग्गी झोपड़ी बस्तियां, रोजगार की कमी, लोकल सड़कें बेहाल और बारिश में भारी इंतजामी दिखती है। 2024 का आम चुनाव उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा के लिए बहुत ही खास है। चुनाव से पहले यहाँ की जनता सांसद हंसराज हंस के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं सांसद हंसराज हंस की रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। बस थोड़ा सा इंतजार करिए, आपको पता चल जाएगा कि उत्तर पश्चिम दिल्ली के सांसद पास हैं या फिर जनता ने फेल किया है। वही जनता कई पैमानों पर सांसद हंसराज हंस का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद हंसराज हंस का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा है। संसद में किए गए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से कितने नंबर मिले हैं, तो आइए आपके टीवी स्क्रीन पर संसद में उपस्थिति की अगर बात करें तो हंसराज हंस मात्र 38% उपस्थित रहे हैं, 38%। सदन में उत्तर पश्चिम दिल्ली और देश हित में सांसद हंसराज हंस बहुत ही कम सवाल उठाए हैं। 2019 के बाद संसद में हंसराज हंस ने मात्र 10% सवाल पूछे हैं, जो उत्तर पश्चिम दिल्ली और देश हित से जुड़े रहे। वहीं सांसद निधि की अगर बात करें, जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में डेवलपमेंटल वर्क यानी कि विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, सांसद हंसराज हंस मात्र 37% ही सांसद निधि का उपयोग कर पाए, 37%। क्या विकास हुआ होगा इलाके में, आप समझ सकते हैं। पिछले 5 साल में उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा में किए गए विशेष काम और देश हित में उनका विशेष योगदान काफी कम दिख रहा है। मात्र 36% उनका विशेष योगदान दिखाई दे रहा है।
तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर आप उत्तर पश्चिम दिल्ली के सांसद हंसराज हंस को 10 में से मिल रहे हैं मात्र 3.1 नंबर। काफी कम, जी हाँ, काफी कम, औसत से भी कम प्रदर्शन। संसद में प्रदर्शन हंसराज हंस का बिल्कुल भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। काफी कम नंबर मिलते दिखे, जी हाँ, काफी कम। तो आइए अब हम आपको सीधा लिए चलते हैं राहुल गांधी के आज के आए फैसले पर उनके द्वारा संबोधित प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शुक्रिया खड़गे जी। थैंक यू। क्या विक्ट्री साइन, विक्ट्री साइन। अरे मैं करता हूँ तो अध्यक्ष। जी हाँ, तो आइए फिर लौटते हैं एमपी का रिपोर्ट कार्ड पर। तो आपने देखा उत्तर पश्चिम दिल्ली के सांसद हंसराज हंस का, जी हाँ, संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 3.1 नंबर मिले हैं। और थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी ग्राउंड जीरो उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट के जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आया है। लेकिन उससे पहले उत्तर पश्चिम दिल्ली की जनता के दिल की आवाज आपको सुनाते हैं। नहीं, इनके काम से हम बिल्कुल खुश नहीं हैं और आने वाले इलेक्शन में क्या काफ़ी लोग यहाँ के उनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि उनका काम जो है जीरो है। आज तक कभी इस क्षेत्र में आए नहीं, कभी घूमे नहीं। हंसराज हंस को तो यहाँ पे कोई जानता है नहीं, ये वोट दे के भी लोग दुखी हो रहे हैं। और अब वोट के लिए अगर ये कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो ये इनका गलत है। क्यों कभी आए ही नहीं है, इस क्षेत्र में ही नहीं आए। हमने तो कभी देखा ही नहीं, ना जानते हैं उनको। बाकी हमारी समस्या है, नई पेंशन चालू नहीं कर रहे। 66 ईयर ओल्ड हूँ मैं। काम काज में तो बंदा शक्ल दिखाएगा तो कोई काम काज से खुश होगा ना। बंदा कभी आए, अपने क्षेत्र में आए, देखे यहाँ भी क्या विकास हो रहा है, वो तो कभी आए नहीं। कि ऐसे सेलिब्रिटी आदमी आके समाज का भला नहीं कर सकते। ऑफिस पे उनका मिलना जुलना नहीं होता है। जो भी उन्होंने वहाँ पे बिठाए हुए लोग हैं, सेटिस्फेक्शन देते नहीं हैं लोगों को। उन्होंने जहाँ पर 4 साल 5 साल पूरे काटने जा रहे हैं वो, और उनके अंदर गरीबों के प्रति दर्द, और मोदी जी के ही वो पक्के सिपाही है। कोई कंट्रोवर्सी में पड़ते ही नहीं है। उन्होंने हमारा इतना साथ दिया और वो आज मुझे खुशी होती है इस बात की कि उन्होंने रेजिडेंशियल एरिया में वो जो शराब की दुकान खुल रही थी, खोल दी गई थी, उसको बंद करवाने में हमारी सारी जनता की, सेक्टर 5 के पूरी जनता की, सेक्टर 6 की पूरी जनता की उन्होंने मदद की थी। सांसद हंसराज हंस जी को वोट भी करेंगे और करने का कारण भी बहुत है। सबसे बड़ी बात है कि पहली बार हमारे इस लोकसभा में बिना राजनीति के एक सूफी संत समाज के जो है वो आदमी को टिकट मिला, और वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हर काम को बिना भेदभाव के, बिना जाति के कराए। जी, मैं 100% उनको वोट दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हमारे लोकसभा में कार्य किया है और ये कार्य बहुत ही मतलब सराहनीय है। बहुत लोगों की उन्होंने मदद इस तरीके से की है, फ्रंट पे ना आकर, बैक फुट पे रहकर। ऑब्वियसली बीजेपी हमारे लिए अच्छा ही काम कर रही है, इस वजह से देना चाहते हैं उनको, बीजेपी साइड वोट देना ही चाहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल देंगे। उन्होंने हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं, आसपास का सफाई का और नए नए पार्कों में उनका बिल्कुल काम करे हैं। बिल्कुल देंगे जी, क्योंकि उनका एक तो नेचर बहुत बढ़िया है, मिलनसार है, हर एक से मिलके कोई उनमें भेदभाव नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है, कई बार जब हमारे एमएलए और निगम पार्षद जिधर फेल हो जाते हैं, उनको एक कॉल करो, वो कॉल करने के लिए सामने आ जाते, काम करने के लिए सामने आ जाते हैं। तो जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर हंसराज हंस को 10 में से 3.1 नंबर मिले। जी हाँ,
बहुत ही कम नंबर। लेकिन एक सांसद सिर्फ संसद ही नहीं बल्कि अपने संसदीय क्षेत्र में भी काम करता है। ग्राउंड में सांसद कितना काम करते हैं, जनता इसी आधार पर रिपोर्ट कार्ड भी बनाती है। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब उत्तर पश्चिम दिल्ली की लोकसभा सीट की जनता ने बड़े ही खुले दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है आपके टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल, क्या आपके सांसद क्षेत्र में रहते हैं? हाँ कहने वाली जनता है 24%, नहीं कहने वाली 73%, पता नहीं डोंट नो 3%। दूसरा सवाल, क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हाँ कहने वाली जनता है 40%, नहीं कहने वाली 55% और पता नहीं 5%। तीसरा सवाल, क्या पार्टी के आधार पर आप वोट करेंगे, वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता 40%, नहीं कहने वाली 56 और पता नहीं 4%। चौथा सवाल, क्या उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 46%, पता नहीं 46%, जी हाँ पता नहीं 8% और नहीं कहने वाली 46%। पांचवा सवाल, मौजूदा सांसद की जगह क्या उम्मीदवार बदला जाए? हाँ कहने वाली जनता है 71%, नहीं कहने वाली 20% और पता नहीं 9%। छठा सवाल, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर करेगा काम? हाँ कहने वाली जनता है 65%, नहीं कहने वाली 18% और पता नहीं 17%। सातवां और आखिरी सवाल, 2024 चुनाव में क्या मौजूदा सांसद को आप वोट करेंगे, यानी कि बटन दबाएंगे हंसराज हंस के नाम? हाँ कहने वाली जनता मात्र 30%, नहीं कहने वाली 60% और पता नहीं 10%। 7 सवालों का जवाब उत्तर पश्चिम दिल्ली की जनता अलग अलग तरह से देती दिखाई दी। अपने सांसद के काम से बहुत कम लोग खुश दिखाई दिए तो ज्यादातर लोग नाराज दिखाई दिए। क्षेत्र में सांसद रहते ही नहीं ऐसी जनता कहती है। इसकी शिकायत खूब कर रहे हैं। संसदीय क्षेत्र में जनता की जरूरतों का सांसद ख्याल नहीं रखते। विकास के दावे, जी हाँ, जो कई दावे लोग कर रहे हैं तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि विकास तो कहीं दिखाई ही नहीं देता। 2024 आम चुनाव में मोदी फैक्टर बड़ा फैक्टर दिखाई दे रहा है। तो ग्राउंड में किए गए काम के आधार पर उत्तर पश्चिम दिल्ली की जनता सांसद, जी हाँ, सूफी गायक हंसराज हंस को 10 में से दे रही है। जी हाँ, 10 में से दे रही है। आपके टीवी स्क्रीन पर 10 में से दे रही है मात्र 4.3 नंबर। 10 में से 4.3 नंबर। अब जानते हैं आपके अपने सांसद हंसराज हंस के रिपोर्ट कार्ड में आखिर लिखा क्या है, जिसका इंतजार आपको भी था। पास या फेल, संसद में किए गए काम के आधार पर सांसद को 10 में से 3.1 नंबर मिले हैं। वहीं उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट की जनता से जो 7 सवाल पूछे गए, इस आधार पर 10 में से 4.3 नंबर मिले हैं। और अगर दोनों कामों को मिला दिया जाए तो सांसद हंसराज हंस के रिपोर्ट कार्ड में जो नंबर दर्ज हो रहा है वो काफी निराश करने वाला है। आप पिछले आधे घंटे से एमपी का रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं। हमने जो 2 आधार बताए थे, संसद में किए गए उनके काम के आधार पर उनको जितने नंबर मिले थे, वो देखकर आप समझ गए होंगे कि आखिर जनता अपने सांसद के रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा। उत्तर पश्चिम दिल्ली की जनता ने सांसद हंसराज हंस के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है फेल। सांसद हंसराज हंस जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते नहीं दिखाई दिए।
जी हां, ऐसे कई काम हैं जो हो ना सके। जनता उम्मीदें लगाए बैठी थी एक सूफी गायक से कि वो उनके लिए उनके काम करेंगे, लेकिन जो रिपोर्ट कार्ड जनता ने लिखा है उसमें सांसद हंसराज हंस फेल हो गए हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज आपके लिए लेकर आया। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया है, जिसे हमने आपको बताया, समझाया, जिसमें उत्तर पश्चिम दिल्ली के सांसद हंसराज हंस फेल हो गए हैं। जनता उनके काम के आधार पर बहुत ही कम नंबर दे रही है और इसलिए इंडिया न्यूज के सर्वे में सांसद हंसराज हंस फेल। जी हां, तो आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा लोकप्रिय कार्यक्रम, आपका अपना पसंदीदा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें उत्तर पश्चिम दिल्ली के सांसद हंसराज हंस फेल हो गए। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता। 2024 में किस आधार पर उत्तर पश्चिम दिल्ली की जनता वोट करेगी, यानी बटन दबाएगी, कहना इस वक्त बड़ा मुश्किल है। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे, यानी कि सोमवार होगी मुलाकात एक और माननीय सांसद महोदय के रिपोर्ट कार्ड के साथ। तब तक के लिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ आपके अपने मनीष अवस्थी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।